आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि सदा याद रखें कि हम एक्टर हैं, है ना। और मैं आत्मा एक्टर जब शरीर के भान में आ जाती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ कि मैं तो एक्टर हूँ। वर्तमान समय जो मेरा पाठ है ना, जो जिस संदर्भ में पाठ बजा रहे हैं वो तो बहुत है ना, बहुत छोटा हिस्सा है मेरी पूरी यात्रा का। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि एक्टर की स्मृति में रहो, तो कई बार दुनिया में भी ऐसे देखने में आता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कोई रोल प्ले कर रहे हैं बहुत समय तक, तो रोल कॉन्शियस हो जाते हैं और जो कैरेक्टर, वो जो किरदार वो निभा रहे हैं स्क्रीन पर, उसकी पर्सनालिटी को धारण कर लेते हैं। आप ये बात जानते हो? जैसे कोई फिल्म का एक्टर है, अगर वो कोई ऐसी फिल्म में काम कर रहा है जहाँ पर वो एक विलेन का किरदार निभा रहा है और मानो उस फिल्म की शूटिंग साल भर चली और सारे टाइम आक्रोश और इस प्रकार की भावनाओं में रहे, क्योंकि एक्टर को भी तो बहुत रियलिटी में प्ले करना पड़ता है ना। तो कई बार वो सारे दिन इस प्रकार की द्वेष की, क्रोध की एक्टिंग कर रहा है, तो जब फिल्म ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी उनको जाकर थेरेपी लेनी पड़ती है, उनको जाकर साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन लेने पड़ते हैं कि उस भान से निकले, क्योंकि वो रोल प्ले करते करते उनके अंदर बहुत क्रोध और इस प्रकार की जो चीज़ें आ गई हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हम भी एक्टर हैं और पार्ट बजाते हैं, लेकिन पार्ट बजाते बजाते पार्ट के या रोल के इतने भान में आ जाते हैं कि जो रोल के हिसाब से जो करना है उसको न्यारे प्यारे होकर नहीं करते, उसको फिर है ना वो संस्कार बन जाता है। जैसे आप देखो, कोई ब्राह्मण है लेकिन उसका जो रोल है वो है पुलिस ऑफिसर का, है ना। पुलिस ऑफिसर भी तो बीके होंगे ना। तो फिर वो जब वहाँ पर उनको तो चोर को डांटना भी पड़े, मारना भी पड़े, है ना, बिना मारे तो सच नहीं उगलेगा ना। तो फिर वो सारा करते अगर आत्मिक स्मृति में ना रहें और वहाँ पर उतनी ही ऊर्जा क्रोध की या हिंसा की अंदर भी पैदा करें जैसा बाहर रोल निभाना है, तो फिर क्या होगा कि वो जो आत्मा है उसका संस्कार क्रोध का बन जाएगा, फिर न्यारे नहीं हो सकेंगे। इसीलिए मानो हमारा कोई रोल भी है, जैसे बच्चे हैं, माताएं हैं, घर में बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कभी कोई बात बहुत है ना थोड़ा ज़ोर से भी बोलनी पड़ती है, लेकिन हमें इतना आना चाहिए कि स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकें, है ना। जैसे ही वो बात ख़त्म हुई तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकें और कर्म योगी होकर वो पार्ट प्ले करें, है ना। ऐसे नहीं होता कि हर समय एक ही प्रकार से खाली शांत बोलेंगे या वैसे रहेंगे। कई बार रोल में आकर वो रोल भी निभाना पड़ता है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि रोल के लिए हम कोई किसी को मार दें या है ना किसी को हिंसा कर दें, या बाबा ने हमें हिंसा के लिए तो बिल्कुल मना किया है
न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा। तो वो तो ठीक है कि ब्राह्मण जो है अगर काम क्रोध की हिंसा करता है तो फिर तो पाप का खाता बनता है। लेकिन काम क्रोध की हिंसा जहाँ पर नहीं है लेकिन बाकी है ना, कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, कभी ज़ोर से भी बोलना पड़ेगा, कभी किसी को थोड़ी वार्निंग भी देनी पड़ेगी, कोई भी पार्ट प्ले करते हैं तो वहाँ पर हमें याद रखना है कि मैं एक्टर हूँ और ये पार्ट बजाया लेकिन फिर स्विच ऑफ कर जाए, स्विच ऑन स्विच ऑफ, है ना। जैसे ही वो पार्ट बजाना है तो पार्ट बजाया लेकिन फिर एकदम से नॉर्मल हो सके। ऐसा नहीं कि किसी को डांटना पड़ा तो फिर बाद में दिल खा रही है या भूख मर गई है। अगर ऐसा हो रहा है कि बाद में भूख नहीं लग रही, बाद में संकल्प चल रहे या बाद में दिल खा रही है, तो इसका मतलब है कि देह भान में आकर काम कर रहे हैं, निमित्त समझकर नहीं कर रहे हैं। कुछ न कुछ मैंपन मेरापन है वहाँ पर। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो कलयुग में हमें जो रोल मिला हुआ है, हम सब पार्ट तो कुछ न कुछ बजा ही रहे हैं ना। बाबा के पास आने से पूर्व भी कोई ना कोई नौकरी का, गृहस्थ का कोई ना कोई पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते कभी नहीं भूलना है कि मैं एक्टर हूँ, ये रोल है और मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ। और पार्ट बजाते वक्त अपने आप को नहीं भूलना। ऐसा नहीं जब पार्ट बजाएं तो इतना पार्ट के भान में आ गए हैं कि उस पार्ट से न्यारा होना मुश्किल हो जाए, है ना। आप सोचो, मैं कई बार ये बात बताती हूँ कि प्रकाशमणि दादी जी इतने बड़े यज्ञ की संभाल करती, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। कितने सेंटर्स, कितने स्थान, बाबा के कितने बच्चे, कितनी बहनें, सबका मैनेजमेंट, 50 बातें होती हैं, सारी रिपोर्ट सुनना, उनका सल्यूशन देना, सब कुछ करती। लेकिन जब दादी जाते थे सोने तो 5 मिनट में सो जाते थे, 5 मिनट में नींद आ जाती थी। माना बिस्तर पर गए और सो जाते। कभी ऐसे नहीं कि सारे दिन जो हुआ उसकी स्मृति रहे या वो चलता रहे बुद्धि में। हमारा क्या होता है, अगर 2 बातें आ गई जिनमें कहीं सल्यूशन देना है या कोई बात आ गई जिसको पार करना है, तो सोने जाते हैं तो फिर उस दिन नींद नहीं आती, होता है ना कि वही बात के संकल्प चलते रहते हैं। ये हुआ, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, इसने किया या इसका दोष है, उसका दोष है, कितनी बातें चलती है ना, ये रॉन्ग हुआ, ये राइट हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं कि अपना पार्ट बजाना है तो आत्मिक स्मृति में निमित्त समझकर, है ना। पार्ट कैसे बजाना होता है, आत्मा, बाबा और ड्रामा, तीनों बिंदुओं को देखकर बीच में स्थित होकर पार्ट बजाना होता है ना। मैं आत्मा हूँ, आत्मा अपने गुणों में, अपने स्वधर्म में स्थित होकर पार्ट बजाए। बाबा के बिना कोई पार्ट नहीं बजाना। हमारा जीवन ही कर्मयोगी जीवन है। हम बिना बाबा के एक संकल्प भी नहीं लेते। तो निमित्त भाव जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पर कुछ न कुछ लगाव, प्रभाव, दबाव शुरू हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि निमित्त भाव, बाबा को याद रख के निमित्त समझकर पार्ट बजाना। और निमित्त है तो आपने अपना पार्ट बजाया और वो भी बाबा की याद में है, तो कभी भी पार्ट जब बजाएंगे तो वो इनएक्यूरेट नहीं होगा। पार्ट एक्यूरेट बजाएंगे। एक्यूरेट बजाने का मतलब क्या होता है, हमने कितना एक्यूरेट पार्ट बजाया वो कैसे मालूम पड़ता है। पार्ट बजाने के बाद अगर वहाँ बुद्धि अटकती है, कुछ कहा, कुछ किया, कोई परिस्थिति में कोई निर्णय लिया, कोई कर्म किया और करने के बाद अगर वहाँ बुद्धि अटकती है कि ऐसा नहीं, ऐसा करते तो अच्छा होता, या ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, या ये थोड़ा कम हो गया। कई बार होता है ना, किसी को कोई शब्द बोले उसके बाद लगता है
ये वाला शब्द ये नहीं बोलकर ये बोले होते तो अच्छा होता, या थोड़ा ये एक लाइन ज़्यादा हो गई, या हम थोड़ा शर्मा गए, वहाँ पर दे अभिमान में आ गए, हमें ये बात उनको कहनी चाहिए थी, या स्पष्ट अपनी बात हम रख नहीं पाए। तो कई बार जब पाठ बजा लेते हैं उसके बाद उस पाठ का चिंतन क्यों चलता है? क्योंकि पाठ जो बजाया वो एक्यूरेट नहीं बजाया। जब पाठ हम एक्यूरेट बजाते हैं तब वो जो पाठ है उसको बजाने के बाद कभी संकल्प नहीं चलेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलते, ऐसा करते तो ठीक होता, या ये नहीं वो होता तो अच्छा होता। और दूसरा, और आत्मा और निमित्त भाव में रहने से क्या होता? योग युक्त सो युक्ति युक्त रहते। जब बाबा की याद में रहकर बोल रहे हैं, याद में रहकर कर्म कर रहे हैं, तो एक्यूरेट बोल, एक्यूरेट कर्म हमसे होते। और तीसरा, ड्रामा का बिंदु है ना, कभी भी ड्रामा में, जैसे अगर ड्रामा की एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या क्यों में चले गए हैं, जब भी क्या क्यों चलता है ना तो किसी न किसी को दोषी बना देंगे, है ना, और दोष दृष्टि से किसी से बात कर रहे हैं, है ना, ड्रामा को भूल कर पाठ बजा रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ का नुकसान हो गया, अब नुकसान हो गया, नुकसान तो ड्रामा में है ना, वो तो जो जिसके द्वारा नुकसान हुआ वो तो सिर्फ एक निमित्त है नुकसान करने के, लेकिन ड्रामा को भूल जाते हैं और क्या समझते, इसने नुकसान किया, तो मानो उसको शिक्षा भी दे रहे हैं, है ना, कि आगे से ये सावधानी रखना। लेकिन दृष्टि में क्या है? दोष दृष्टि है ना, कि तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम्हारा तो यही है ना, तुम उठोगे तो तुम ऐसे हाथ हिलाते हो जो पता नहीं चलता, या ऐसे काम करते हो जो तुम्हें कोई काम करने का सलीका नहीं है। तो इस प्रकार से जब शुरू करते हैं और उसको कह भी रहे हैं कि अगली बार से ये अटेंशन देना, लेकिन हमारी जो दोष दृष्टि है, क्योंकि हमने ड्रामा को ध्यान में नहीं रखा हमने याद नहीं रखा कि ये जो नुकसान है ये तो हर 5000 वर्ष में होता है ना, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। जब ड्रामा को याद नहीं रखते ना तो दोष दृष्टि आती है, और दृष्टि में दोषी किसी को रख कर और फिर बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो फिर वो जो बोल या कर्म है, जो पाठ बजाया, वो इनएक्यूरेट हो जाता है। फिर जो बोल जिस लक्ष्य से बोल रहे हैं, जिस कर्म को जिस लक्ष्य से कर रहे हैं, वो लक्ष्य वहाँ पहुँचता, वो बात वहाँ पहुँचती नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब हम पाठ बजाते हैं तो हमें अपने को एक्टर समझ के, मैं आत्मा निमित्त हूँ, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही हूँ। कई बार हम इतने बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि कोई भी कर्म और उसका फल मेरे हाथ में है, लेकिन नहीं, हमें ये समझना है हम भी ड्रामा में एक्टर हैं और मुझे सिर्फ अपना पार्ट बजाना है, ना फल मेरे हाथ में है, ना कोई, है ना, साथ में जो उल्टा सुल्टा जो भी चलेगा, जो भी आसपास जो बातें होंगी, कोई सहयोगी साथ देगा या नहीं, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो दोष दृष्टि भी नहीं रखनी है, और फिर फल के साथ भी अटैचमेंट नहीं रखनी है कि मैंने ये पार्ट बजाया तो ऐसा ही इसका रिज़ल्ट होना चाहिए। तो बाबा कहते ये ज्ञान को जब बुद्धि में रख कर और आत्मा बाबा ड्रामा के बीच में स्थित होकर पाठ बजाते हैं ना, तो इसको कहेंगे अच्छा एक्टर। लेकिन ये जो अच्छा एक्टर है, ये अच्छा एक्टर हमें कौन बनाता है? शिव बाबा। तो शिव बाबा ही आकर हमें एक्टर का ज्ञान देते हैं, भान देते हैं। दुनिया में तो हमने सुना कि आत्मा एक्टर है ना, या दुनिया में कहते हैं वर्ल्ड स्टेज है और मनुष्य एक्टर है। तो वो तो आत्मा को भी एक्टर नहीं कहते, वो कोई ऐसा नहीं समझते कि शरीर एक्टर नहीं है, आत्मा बैठी है वो एक्टर है। वो तो समझते हैं कि ये हम एक्टर है ना, ये शरीर के साथ हम एक्टर हैं। लेकिन और वो समझते हैं कि
हम ही पुलिस ऑफिसर हैं, हम ही टीचर हैं, हम ही माता पिता हैं, तो ये हमारा रोल है। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर तो एक चोला है और मुझ आत्मा को अपना पार्ट बजाना है। तो आत्मा सिर्फ इस समय को, जैसे एक हीरो होता है ना, तो एक हीरो है, उसको अंत में मार खानी है ना, फाइट सीक्वेंस होगा फिल्म में, तो हीरो भी मार खा रहा है, लेकिन उसको पता है मैं हीरो हूँ, तो मार भी कैसे खाएगा, हीरो की तरह खाएगा, है ना। और जो विलन है उसको पता है कि मैं विलन हूँ, तो विलन कैसे पिटता है, बुरी तरह पिटता है, लेकिन हीरो भी पिटता है, लेकिन वैसे नहीं, उसकी चीखें वैसे नहीं निकलती, वो सह लेगा, क्योंकि उसको पता है मैं हीरो हूँ, मैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से चीखूंगा तो शोभा नहीं देगा, है ना। मुझे याद है एक बहन थी, ज्ञान में थी, तो उसको कुछ तकलीफ़ हो गई शरीर में, तो डॉक्टर के पास गई, है ना, तो बैज लगाई हुई थी, सफ़ेद ड्रेस में थी, तो जब बैज लगाकर हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहा था और कुछ पट्टियाँ कर रहा था या जो भी था, उसमें उसका हाथ खींचा, वो जो हाथ जिस पे दर्द था, तो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखी, है ना तो जब बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखी अस्पताल में, तो डॉक्टर कहता है आप लोग तो ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं ना, तो आप इतना ज़ोर से क्यों चीख रहे हैं है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य, देखो कितनी बड़ी बात है ये। तो वो मुझे आकर कहती है कि डॉक्टर कहता है कि आप इतनी ज़ोर से क्यों चीख रहे हैं, ये कोई बात हुई, ब्रह्मा कुमारीज में जाते हुए तो क्या हमें दर्द नहीं होता क्या। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आपको दर्द होता है, आप उस डॉक्टर की बात समझे नहीं कि जब हम बाबा के बच्चे हैं तो एज्यूम किया जाता है कि इनके अंदर सहन शक्ति होगी, है ना। तो ये जो, अगर आप वाइट ड्रेस पहनकर बैज लगाकर आपके अंदर थोड़ी भी सहन शक्ति दिखाई नहीं देती तो अच्छा नहीं लगता, है ना, ये शोभनीक नहीं लगता। तो मुझे कहती दीदी आप भी ऐसे ही कह रहे हो कि ब्रह्मा कुमारी हो तो दर्द नहीं होता। तो मैंने कहा किसने कहा दर्द नहीं होता, दर्द तो होगा ना, लेकिन सहन शक्ति भी तो होगी ना। अभी हम बाबा के पास आए हैं और हमारा भी वही हाल है जैसा दूसरों का है। हम भी तन की व्याधि में, मन की व्याधि में, धन की व्याधि में, संबंध के तनाव में, अगर हम भी ऐसे ही बिहेव करें, वैसे ही चित्कार पुकार करें, तो फिर कौन मानेगा कि हम बाबा के बच्चे हैं ना। तो बाबा के बच्चे हैं तो कुछ तो चलन अच्छी होनी चाहिए ना, अलग होनी चाहिए। तो जैसे फिल्म में भी देखो, हीरो भी पिटेगा, विलन भी पिटेगा, लेकिन हीरो बड़े स्टाइल से पिटेगा और विलन क्या है, बहुत बुरी तरह, है ना, उसकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें भी अभी ये समझना, एक तो हद का पार्ट जो है, हम जो हद का पार्ट बजाते हैं, जो हमारा लौकिक में, जो हमारा हद का पार्ट है, लौकिक पार्ट, उसमें भी हमें साक्षी होकर, आत्मा बाबा ड्रामा के बीच में स्थित होकर, निमित्त भाव से, साक्षी भाव से, अपने स्वमान स्वधर्म में रहकर, न्यारे प्यारे होकर कमल पुष्प समान पाठ बजाना है। ऐसे नहीं लिपायमान हो गए, जब पाठ बजाया उससे न्यारे ही नहीं हो पा रहे। एक तो लौकिक पाठ के लिए ये बात आती है। फिर दूसरा हमें ये भी समझना है कि ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना, बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का हमारा ज्ञान दिया है। जैसे दुनिया में तो मनुष्य ये नहीं जानते ना कि इस जन्म में वो जो पार्ट बजा रहे, इंजीनियर का, डॉक्टर का, टीचर का, घर संभालने वाले गृहस्थी का, जो भी पार्ट बजा रहे, उनको ये नहीं पता कि मेरा पार्ट इससे बड़ा या इससे लंबा है, उनको नहीं पता। उनको तो बस हद का पार्ट पता है, लेकिन हमें तो अपना बेहद का पार्ट भी पता है ना। हमें बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। तो बाबा अब हमें समझाते हैं कि जब हम त्रिकालदर्शी हैं और हमें ड्रामा की पूरी स्क्रिप्ट मालूम पड़ गई, तो ड्रामा के ज्ञान के अनुसार हमें क्या समझ में आया, हम ही हीरो एक्टर हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, हम कौन से एक्टर हैं? हम हीरो एक्टर हैं। हम इस पूरे ड्रामा में आदि मध्य अंत हमारा ही पार्ट हीरो का है।
है ना। स्वर्ग में कौन होंगे? आप होंगे, देवता का पाठ आप बजाएंगे। द्वापर युग से जिनकी पूजा होगी मंदिरों में, वो कौन है? हम बच्चे हैं। भगवान आता है तो जिनकी तरफ देखता है कि ये मेरा राइट हैंड बनेंगे, ये विश्व परिवर्तन करेंगे, वो कौन है? वो हम बच्चे हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि मैं भले ही आज वर्तमान लौकिक कॉन्टेक्स्ट में मैं एक साधारण पार्ट बजा रही हूँ, लेकिन बेहद में मैं हीरो एक्टर हूँ। तो मैं साधारण पार्ट बजाते भी विशेष हूँ ना, है ना। तो मुझे साधारण पार्ट बजाते भी कभी ये नहीं भूलना है कि मैं तो विशेष पार्टधारी हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ। तो मानो मेरा पार्ट दुनिया में लौकिक में भी चाहे कैसा भी पार्ट मुझे मिला है, लेकिन जब मैं वो पार्ट बजाऊं तो मुझे बेहद में याद होना चाहिए मैं हीरो एक्टर हूँ। मानो मैं चावल चुन रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, लेकिन मुझे याद क्या होना चाहिए कि मैं भोजन ऐसे बनाऊं, मैं उस वृत्ति उस स्थिति में भोजन बनाऊं कि देखने वाले को लगे मुझे भोजन बनाना है ना। मैं सफाई ऐसे करूं कि दूसरे को लगे सफाई करने में ही सबसे बड़ा सुख है। अतीन्द्रिय सुख इनको जो मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इतना हमारे अंदर नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कि जब हम साधारण पार्ट भी बजाएं तो हीरो की तरह बजाएं, है ना। जैसे दुनिया में लोग हीरो मार खाता है कैसे गिरता है उसको भी कॉपी करते हैं, है ना। एक्टिंग करके देखेंगे कि कितना अच्छा स्टाइल से वो गिरा, कैसे वो रोते रोते शरीर छोड़ा। तो वो बातें भी जो है वो भी कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े स्टाइल में किया। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो हमारी रूहानी स्टाइल है ना, कोई वैसे वाली स्टाइल नहीं है। लेकिन हमारी स्टाइल क्या है? हमारी प्योरिटी, हमारी नॉलेजफुल अवस्था, हमारी शक्तिशाली अवस्था। तो हम साधारण पार्ट भी बजा रहे हैं, बीमारी में अस्पताल जा रहे हैं, या कोई शरीर का जो रोग है उसको भी पार कर रहे हैं, तो इतनी रूहानियत के साथ कर रहे हैं, इतने रूहानी नशे में कर रहे हैं कि देखने वाले को लग रहा है बीमार हो तो ऐसा हो, है ना। या कोई भी पार्ट बजाए तो ऐसा बजाए, है ना। जैसे जब दादियाँ अस्पताल जाती हैं किसी कारणवश, है ना, कोई शरीर का पेपर आता है, तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सेवा हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें साधारण पार्ट भी बजाना है। और फिर बाबा कहते हैं कि हमारा जो विशेष पार्ट है, जो संगम युगी पार्ट है, वो ना भूले। हमें इस समय पर लौकिक जीवन में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी मुझे कभी ना भूले कि विश्व परिवर्तन करना है तो मुझे करना है। इस सृष्टि के सारे परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरी है। दुख हरकर सुख देने की, पावन बनाने की, आत्माओं को अज्ञान अंधकार से निकालने की, ये जिम्मेवारी मेरी है। तो चाहे सामने वाली आत्मा मुझे कुछ भी दे, है ना, सामने वाली आत्मा साधारण आत्मा है, वो हीरो पार्टधारी नहीं है, तो मुझे उसके पार्ट को कॉपी नहीं करना है। वो जैसे कर्म कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना है। मुझे मेरे आदि मध्य अंत को समझकर कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी एक्टर हूँ, वो समझकर मुझे पार्ट बजाना है ना। आप कभी देखते हो कि हीरो जो है वो सपोर्टिंग एक्टर को कॉपी कर रहा है, हाँ, कि दूसरा उसको कॉपी करेगा? हाँ, नहीं तो अगर सपोर्टिंग एक्टर बहुत अच्छा पार्ट बजा रहा है और हीरो उसको कॉपी कर रहा है तो क्या होगा? अगली फिल्म में अदला बदली हो जाएगी, सपोर्टिंग एक्टर हीरो बन जाएगा और ये चला जाएगा सपोर्टिंग एक्टर बनने। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हम किसी को कॉपी ना करें, नहीं तो वो हमारा टीचर हो गया ना। फिर हम ब्राह्मण थोड़ी हुए, वो ब्राह्मण हो गया। अगर किसी की नीची स्थिति, किसी का उल्टा बोल, किसी का दुर्व्यवहार, किसी के गलत निर्णय का प्रभाव मुझ पर पड़ता है तो वो मेरा टीचर हो गया। फिर मैं, बाबा मेरा टीचर थोड़ी रहा, फिर मैं ब्राह्मण थोड़ी हूँ, वो बड़ी शक्तिशाली आत्मा होगी जो मैं उसको कॉपी कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे अपने आदि मध्य अंत को देख कर, मुझे अपने आप को जानकर कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनी विशेष आत्मा हूँ,
मुझे जानकर त्रिकालदर्शी बनकर अपना पाठ बजाना है। मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय पालना लेने वाली, भगवान से पढ़ने वाली संगम युगी ब्राह्मण हूँ, और मैं कल विश्व राज्य करने वाली दैवी आत्मा हूँ। तो इसीलिए मुझे अपने आप को जानकर, अपनी गुण शक्तियों में स्थित होकर और बाबा की याद में, बाबा की शिक्षाओं, श्रीमत प्रमाण मुझे पाठ बजाना है। और जब ऐसे हम पाठ बजाएंगे ना, तो सभी देखने वाले हमें कॉपी करेंगे। लेकिन अगर हम ही अपने आप को भूल जाएंगे तो कोई हमें क्या कॉपी करेगा? फिर तो हम ही दूसरों को कॉपी कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम वो एक्टर है जिसे स्क्रिप्ट का पता है, जिसे आदि मध्य अंत का पता है। और आपको पता है, पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है हीरो कौन है वास्तव में और विलन कौन है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरू में लगेगा ये विलन है, ये हीरो है, लेकिन लास्ट में पता चलता है जो विजयी हुआ वो हीरो है। तो बाबा कहते हैं इस समय भले ही लौकिक में तुम्हारा साधारण पाठ हो या कैसा भी पाठ हो, लेकिन बाबा ने हमें स्क्रिप्ट दे दी है। बाबा ने हमें नियम क्या बताया है? मैं अगर आज संगम युगी ब्राह्मण हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ही सतयुग आदि में देवता थी और मैं ही होने वाली हूँ। ये बात समझ आ गई है ना? कोई बिना देवता हुए ब्राह्मण नहीं बनता। तो जब मुझे मेरा पाठ समझ में आ गया है, जब बाबा ने मुझे पूरे ड्रामा का दर्शन करा दिया कि आज जो संगम युग पर बैठे हैं वही दैवी कुल की आत्मा है और वही देवता बनने वाले हैं, तो भले ही आज मेरे वर्तमान में मुझे ऐसा लगे कि मेरी परिस्थितियाँ साधारण है या मेरे को तो बहुत विघ्न है या जो भी है, लेकिन मुझे ज्ञान के आधार से समझना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ एक्टर हूँ, मेरा ही पाठ सबसे ऊंचा है। और वो समझकर, उस निश्चय से मुझे साधारण परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ पाठ बजाना है ना। मुझे कभी ये नहीं सोचना कि मैं दाता कैसे बन सकती हूँ, मेरे पास तो खुद के पास नहीं है, या मैं किस प्रकार से किसी को ज्ञान सुनाऊँ, मुझे तो कुछ भी, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बाबा कहते तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम्हारा ही गायन है। तुम्हारी ही कल मूर्तियों बनाकर पूजा होगी, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में। तो बाबा के यज्ञ में सेवा करने वाली या हर एक को ज्ञान का दान करने वाली मैं ही आत्मा हूँ। इस बात को समझकर जो पाठ बजाएंगे ना, वो पुनः देवी देवता कुल में चले जाएंगे। तो ये बाबा आज हमें कहते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि विनाश का ज्ञान तो बाबा हमें देते हैं, क्योंकि ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते तो उसमें ये भी पता लग जाता है कि विनाश तो होना है। लेकिन विनाश का ज्ञान देते हुए भी विनाश पर निश्चय नहीं है। हाँ, सबको लगता है विनाश कहाँ होगा, बाबा बस कह रहा है, विनाश थोड़ी होगा, ऐसा लगता है। हाँ, तो अभी कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता, हमें तो पूरा निश्चय है विनाश पर। लेकिन बाबा कहते हैं अगर किसी को निश्चय है ना कि विनाश होना है, तो वो तो अपने भविष्य की तैयारी में लग जाएगा। अगर हम अभी भी विनाशी शरीर, विनाशी संबंध और विनाशी संसार में उलझे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें विनाश पर निश्चय नहीं है। अगर हम बैगेज ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, अगर अभी भी हमारा तन मन धन विनाशी शरीर, विनाशी संबंध, विनाशी दुनिया में ही लग रहा है, हम अपनी सफल कर कमाई नहीं कर रहे, भविष्य की स्टॉक जमा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है हम सुन तो रहे हैं कि बाबा कहता है विनाश होना है, लेकिन हमें विनाश पर निश्चय नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए विनाश पर जिनको निश्चय है ना, वो तैयारी करते हैं अगले जन्म की, वो तैयारी करते हैं कि हम कैसे बैगेज जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कर दें। और बाबा कहते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो शिव बाबा को सर्व समर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं,
उन बच्चों की पालना कैसे होती है? शिव बाबा के भंडारे से, है ना, क्योंकि वो भल गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे, लेकिन वो कहाँ से खा रहे हैं? शिव बाबा के भंडारे से, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो भी कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो शिव बाबा की आज्ञा से कर रहे हैं। अब कि बाबा ये हमने, है ना, पूरा लेखा जोखा, ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं जो अपना पूरा लेखा जोखा कि ये कमाई है, ये यहाँ लगता है, ये यहाँ लगता है, और बाकी सारा कुछ बाबा के यज्ञ में देते हैं। उनको परमिशन दी जाती कि अच्छा चलो इतना आप यूज़ करो, ये आप अपने शरीर निर्वाह अर्थ, ये बच्चों की पढ़ाई अर्थ, ये ऐसा। तो बाबा कहते हैं वो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, है ना, हर बात राय लेकर करने वाले शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। और शिव बाबा के भंडारे का गायन क्या है? शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे बच्चे कभी भूख नहीं मरेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे में अगर कमी हुई तो फिर बाबा पहले भूख मरेगा फिर बच्चे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बाबा भूख मरे तो फिर हम भी कैसे मरेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि शिव बाबा के भंडारे में कभी कमी हो। लेकिन जो अपने आप को बलिहार नहीं जाते, जो समझते हम अपना छिपा कर दबा कर रखें, तो फिर उनकी जिम्मेवारी शिव बाबा कैसे लेगा? फिर तो वो अपने भंडारे से खाते हैं, फिर उनकी जिम्मेवारी शिव बाबा नहीं ले सकता। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो विनाश पर निश्चय रखते हैं, बैग बैगेज ट्रांसफ़र करते हैं, वो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। और शिव बाबा के भंडारे में कभी कमी नहीं होती। और बाबा दूसरी बात कहते ब्रह्मा भोजन खाना, है ना। शास्त्रों में ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा होती है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते थे, है ना। तो ब्रह्मा भोजन बाबा कहते सिर्फ इस समय संगम युग पर जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मण माना योगी और पवित्र, है ना, जो पवित्र रहते हैं और जो योगी हैं, जो शिव बाबा से ज्ञान लेकर यथार्थ याद में रहते हैं, वो बच्चे जो याद में भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मा भोजन। और बाबा कहते हैं वो जो ब्रह्मा भोजन है, बाबा कहते हैं कोई ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं पर मंदिरों में भोजन बना तो वो कोई ब्रह्मा भोजन हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई शिव बाबा का ज्ञान नहीं है, शिव बाबा की याद नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम शिव बाबा को जानकर बाबा की याद में भोजन बनाते हैं। और बाबा कहते योगी भी पक्का चाहिए, है ना, क्योंकि बाबा का बच्चा भी है लेकिन फिर भी बुद्धि भटक रही है और भोजन बन रहा है, तो वो कोई योगी का भोजन नहीं हुआ। इसीलिए ब्रह्मा भोजन बहुत कायदे से बनना चाहिए। जब भोग लगता है तो वतन में देवताएं भी उस भोग को स्वीकार करने के लिए इमर्ज होते हैं, जो पक्के योगी बनाते हैं, है ना। तो जो पवित्र ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण कई पवित्र तो रहते हैं लेकिन उतने योगी होकर बनाए तब कहेंगे ये ब्रह्मा भोजन है। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं इसमें कोई गपोड़े की बात नहीं है कि कोई कहे मेरा तो 80% योग लगता है, 100 लगता है। बाबा कहते हैं अगर इतने योगी है ना तो दृष्टि से किसी को शांत कर देंगे, है ना, ये प्रूफ है। अगर हमारी दृष्टि से कोई शांत नहीं हो पा रहा, मान लो कोई आया, निश्चय बुद्धि नहीं है, मन में बहुत प्रश्न है, तो भले ज्ञान से नहीं समझेगा लेकिन दृष्टि से शांत हो जाएगा, मन के प्रश्न शांत हो जाएंगे, आने लगेगा, बुद्धि में थोड़ा निश्चय बैठ जाएगा। तो ये सारी निशानियाँ योगी की होती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अच्छा योगी बनना है जो दृष्टि से किसी को शांत कर दे। और ऐसा योगी कब बनते? जब ये अशरीरी हो, बाबा को याद करते, है ना। बाबा को कोई भी अशरीरी हुए बिना बाबा को याद करते तो फरियाद बन जाती है
क्योंकि देह अभिमान में बाबा को याद करते हैं तो कोई ना कोई इच्छाएं, तृष्णाएं भी साथ में जुड़ जाती हैं। लेकिन जब एकदम मैं आत्मा एवर रेडी, जाने के लिए तैयार हूँ, बस मैं और मेरा बाबा, जब इस प्रकार से पक्की याद में बैठते हैं तो उस याद में इतना बल होता है कि ऐसी अवस्था में किसी को दृष्टि दें तो वो भी जैसे उसको भी निश्चय हो जाएगा मैं आत्मा हूँ और मुझे घर जाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे योगी बन ब्रह्मा भोजन बनाना है और ऐसे बलिहार जाकर शिव बाबा के भंडारे से खाना है। ओम शांति।